ड्रामा की शुरुआत एक बहुत ही अजीब और डरावनी सपने से होती है। हम एक स्कूल के कॉरिडोर को देखते हैं जो धुंधला है। कैमरा एक क्लासरूम के अंदर जाता है जहां एक फीमेल टीचर, जो कि हमारी हीरोइन है, जिसका नाम यून बोम है, ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रही है। बोर्ड पर लिखा है, इंसान को इंसान बनना चाहिए। माहौल बहुत तनावपूर्ण है। बोम बहुत गुस्से या डर में चौक चला रही है। तभी वहां पर एक महिला आती है और उसे जोर से धप्पड़ मार देती है, जिससे अचानक चौक टूट जाता है और एक अजीब सी आवाज आती है। चौक के टूटते ही बोम की नींद खुल जाती है। बोम अपने बिस्तर पर उठती है। अलार्म बज रहा है। उसकी हालत देखकर लगता है कि वो बहुत डिप्रेशन में है। वो अपने कांपते हुए हाथ को देखती है। उसका वॉइस ओवर बताता है कि ये कोई सपना नहीं था, बल्कि पिछले 1 साल से उसकी जिंदगी ऐसी ही चल रही है। शीशे के सामने तैयार होते हुए वो खुद से एक अजीब वादा करती है। आज भी हंसना नहीं है, खुश नहीं होना है, मजे नहीं करने हैं। वो खुद को एक सजा दे रही है, जैसे खुश रहने का उसे कोई हक नहीं है। वो बिना किसी जोश के फाइटिंग बोलती है, कोरियाई में हिम्मत रखो। सीन अब एक शांत ग्रामीण इलाके कंट्री साइड में शिफ्ट होता है। रेडियो पर मौसम की खबर चल रही है कि ठंड बढ़ गई है। बोम अपने पुराने से घर से निकलकर स्कूल के लिए पैदल जा रही है। उसके पीछे स्कूल के 3 और स्टाफ मेंबर्स आ रहे हैं, एक सीनियर मेल टीचर, एक फीमेल टीचर और एक यंग मेल टीचर। ये तीनों बोम के बारे में गॉसिप कर रहे हैं। सीनियर टीचर कहता है, इसे यहाँ आए 1 साल हो गया, पर मैंने इसे कभी हंसते हुए नहीं देखा। ये हमेशा ऐसे उदास क्यों रहती है? वे बात करते हैं कि वो अजीब है और किसी से घुलती मिलती नहीं है। यहाँ हमें बोम का अतीत दिखाया जाता है। वो सियोल शहर में थी। एक पार्टी का सीन है जहाँ बोम बहुत ही खूबसूरत लग रही है, हंस रही है और शराब पी रही है। वो अपने दोस्तों को बता रही है कि कैसे उसके पिता ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन वो इसे मजाक में उड़ा रही है। वो बहुत कॉन्फिडेंट थी और लोग उसे पसंद करते थे। फिर स्कूल का एक सीन आता है जहाँ वो बहुत पॉपुलर टीचर थी। स्टूडेंट्स उसे एथिक्स गॉडेस यानी नैतिकता की देवी कहते थे और उसके लिए तालियां बजाते थे। प्रेजेंट में वापस आकर हम देखते हैं कि वही देवी अब इस गांव में एक भूत की तरह उदास होकर चल रही है। वापस गांव के रास्ते पर सीनियर टीचर अपने साथियों से कहता है, ये अजीब है। आमतौर पर टीचर्स गांव से सियोल जाने के लिए ट्रांसफर लेते हैं, लेकिन ये सियोल छोड़कर इस गांव में क्यों आई? वो शक जताता है कि बोम ने जरूर सियोल में कोई बड़ा कांड या एक्सीडेंट किया है, जिसकी वजह से उसे भागकर यहाँ आना पड़ा। तभी बोम रुकती है और पीछे मुड़कर उन तीनों को बिल्कुल बेरुखी से नमस्ते करती है और आगे बढ़ जाती है। टीचर्स हैरान रह जाते हैं। स्कूल के गेट पर एक बहुत ही हैंडसम लड़का आता है। उसका नाम सियोन है। उसके आते ही लड़कियां पागलों की तरह फोटो खींचने लगती हैं, जैसे वो कोई के-पॉप आइडल हो। टीचर्स ये तमाशा देख रहे हैं। फीमेल टीचर भी उस लड़के को देखकर खुश हो रही है, लेकिन बोम, वो भीड़ के बीच में ऐसे खड़ी है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। वो पॉपुलर लड़का स्टूडेंट सीनियर टीचर के पास जाता है और कुछ गंभीर सवाल पूछने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ वो गॉसिप करने वाली फीमेल टीचर बोम को रोकती है और थोड़ी हमदर्दी दिखाने की कोशिश करती है। वो कहती है, अगर कोई दिक्कत हो तो मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला है। बोम बस उसे देखती है और कुछ खास नहीं बोलती। आगे आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बिजली कड़कती है। आगे सीन एक स्टाफ रूम में शुरू होता है। बाहर का मौसम खराब है। प्रिंसिपल सभी टीचर्स को लेक्चर दे रहे हैं कि कल से मिड टर्म एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इसलिए स्टाफ रूम में स्टूडेंट्स की एंट्री बंद कर दी जाए। सभी टीचर्स बोर हो रहे हैं। हमारी फीमेल लीड यानी टीचर भी चुपचाप खड़ी है। उसका ध्यान कहीं और है। प्रिंसिपल कहता है कि एग्जाम के बाद पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी। माहौल बहुत ही सुस्त और बोरिंग है। आगे अचानक बाहर का मौसम बदल जाता है। प्रिंसिपल बोल ही रहा होता है कि तभी एक टीचर चिल्लाता है, बर्फ गिर रही है। अगस्त या गर्मी के महीने में अचानक भारी बर्फबारी देखकर सब हैरान हो जाते हैं। सारे टीचर्स और स्टाफ खिड़की की तरफ भागते हैं। भगदड़ इतनी मचती है कि प्रिंसिपल बेचारा धक्के से नीचे गिर जाता है और उसे कोई उठाने भी नहीं आता। बाहर एक भयानक तूफान जैसा मंजर है। खिड़की से टीचर्स देखते हैं कि इस भयानक बर्फीले तूफान के बीच, जहां सब कांप रहे हैं, एक आदमी आन बोह्यून, जो कि हमारा हीरो है, हाफ टी शर्ट पहनकर चला आ रहा है। उसे ठंड का कोई असर नहीं हो रहा। उसके चलने का अंदाज किसी टर्मिनेटर या विलन जैसा है। उसके हाथ पर एक ड्रैगन का टैटू है। टीचर्स को डर के मारे ऐसा भ्रम होता है जैसे उसकी टैटू से सचमुच का ड्रैगन निकल रहा हो और उसकी आंखों में आग हो। सब डर जाते हैं कि कोई गैंगस्टर स्कूल में घुस रहा है। उस आदमी के बिल्डिंग में घुसते ही स्टाफ रूम में अफरा तफरी मच जाती है। टीचर्स डर की मारे अपनी डेस्क के नीचे छुप जाते हैं।
प्रिंसिपल भागकर अपने केबिन में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन हड़बड़ी में गिर जाता है और वहीं एक बड़ी टेबल के नीचे छुप जाता है। ये सीन बहुत ही फनी है क्योंकि सब बड़े लोग बच्चों की तरह डरे हुए हैं। वो गैंगस्टर जैसा दिखने वाला आदमी अंदर आता है, सब छुपे हुए हैं। वो देखता है कि एक गमला गिरा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि वो उसे बड़े प्यार से उठाकर सही जगह रख देता है। फिर उसकी नज़र खिड़की के ब्लाइंड्स पर पड़ती है, जिसका पेंच ढीला है। वो अपनी सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस का इस्तेमाल करके उड़ते हुए पेंच को हवा में कैच करता है और उसे अपने हाथ से ही टाइट कर देता है। वो सिर्फ दिखने में खतरनाक है, पर काम अच्छे कर रहा है। आगे टीचर्स में से सिर्फ हमारी फीमेल लीड हिम्मत करके खड़ी रहती है या खड़ी हो जाती है। वो उस आदमी को घूर रही है। उसका वॉइस ओवर चलता है। वो उसके कपड़ों को एनालाइज कर रही है। पॉलिएस्टर टी शर्ट, बाह पर ड्रैगन का टैटू, ठंड में भी कांप नहीं रहा। पक्का ये कोई गुंडा, गैंगस्टर या मोहल्ले का मवाली है। वो उसे पूरी तरह से जज कर रही है। तभी एक दूसरी लेडी टीचर हिम्मत करके पूछती है, क्या आप हानग्यूल के चाचा बोह्यून हैं? सस्पेंस खत्म होता है। ये कोई गुंडा नहीं, बल्कि एक स्टूडेंट का गार्जियन यानी अंकल है। ये सुनते ही टेबल के नीचे छुपा हुआ प्रिंसिपल रेंगते हुए बाहर निकलता है और ऐसे एक्ट करता है जैसे वो तो बस अपना पेन ढूंढ रहा था या एक्सरसाइज कर रहा था। वो हंसते हुए उसका स्वागत करने का नाटक करता है। आन बोह्यून बताता है कि वो स्कूल में शिकायत करने आया है क्योंकि उसके भतीजे का फिलियल पाइटी अवार्ड कैंसिल कर दिया गया है। आगे बोह्यून गुस्से में प्रिंसिपल से पूछता है, किस टीचर ने मेरे भतीजे को ये कहा कि जिसके माँ बाप नहीं होते वो आज्ञाकारी पुरस्कार का हकदार नहीं होता? प्रिंसिपल डर जाता है। बोह्यून प्रिंसिपल के करीब जाता है और उसे कॉलर से पकड़ने जैसा इशारा करता है। प्रिंसिपल को लगता है कि अब तो मार पक्का पड़ेगी। वो डर के मारे चिल्लाने वाला होता है। तभी बोह्यून बड़े प्यार और धमकी भरे अंदाज में कहता है, कॉफ़ी, एक कप कॉफ़ी मिलेगी? ये उसका डराने का तरीका था। प्रिंसिपल की जान में जान आती है। प्रिंसिपल को डराने के बाद बोह्यून मुड़ता है और जाने लगता है। अचानक वो फीमेल टीचर हमारी हीरोइन के सामने रुकता है। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। टीचर डर जाती है कि अब ये मुझे क्या बोलेगा। बैकग्राउंड म्यूजिक रोमांटिक हो जाता है। वो उसकी आंखों में देखता है और सिर्फ एक शब्द बोलता है, सुंदर यानी ब्यूटी। हीरोइन हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अभी उसे धमकी मिली या कॉम्प्लीमेंट। आगे सीन स्कूल के बाहर शुरू होता है। आसमान नीला है। एक लड़की योनसियो अपने फोन पर मैसेज टाइप कर रही है, कहाँ हो, आजकल कांटेक्ट क्यों नहीं करते? तभी हानग्यूल, वो स्टूडेंट जिसके लिए हमारा हीरो लड़ने आया है, पीछे से आता है। लड़की उसे डांटती है कि वो उसे इग्नोर कर रहा है। हानग्यूल बहुत ही सिंपल और सीधा लड़का लगता है। वो कहता है, चलो ट्योकबोकी खाने चलते हैं। रेस्टोरेंट की खिड़की से स्कूल के 3 शरारती लड़के बुलीज उन्हें देख रहे हैं। वे हानग्यूल और उस लड़की का मजाक उड़ा रहे हैं। एक लड़का तो खिड़की के शीशे को चाट रहा है, ग्रोस बिहेवियर। वे जल रहे हैं कि हानग्यूल को लड़की अटेंशन दे रही है। हानग्यूल और लड़की रेस्टोरेंट में आते हैं। वहाँ पहले से बैठे वो 3 लड़के हानग्यूल को तंग करना शुरू करते हैं। वे कहते हैं, सुना है तेरे चाचा स्कूल आए हैं, वो गुंडे हैं क्या? तेरा फैन क्लब कौन चलाता है? वो उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उसके माता पिता नहीं हैं। तभी उनमें से एक बुली अपना फोन चेक करता है। उसे खबर मिलती है कि हानग्यूल का चाचा स्कूल में टीचर्स की बैंड बजा रहा है और वो बहुत खतरनाक है। ये सुनते ही उस बुली का एटीट्यूड बदल जाता है। वो डर के मारे खड़ा होता है और हानग्यूल को ह्यूंगनिम कहकर झुककर इज्जत देता है और वहां से भाग जाता है। बाकी दोनों भी डर के मारे भाग जाते हैं। ये सीन दिखाता है कि चाचा का खौफ स्कूल के बाहर भी फैल गया है। सीन वापस स्टाफ रूम में शिफ्ट होता है। हीरो प्रिंसिपल से पूछता है, सिगरेट पीने की जगह कहाँ है? प्रिंसिपल डर के मारे रास्ता बताने लगता है। फिर उसे याद आता है कि ये तो स्कूल है। हीरो गुस्से में टेबल पर मुक्का मारता है। टेबल में दरार आ जाती है या ऐसा साउंड आता है। प्रिंसिपल और टीचर्स की हालत पतली हो जाती है। वे डर रहे हैं कि कहीं ये मुक्का उनके मुंह पर न पड़ जाए। हीरो पूछता है, मेरे भतीजे का अवार्ड क्यों कैंसिल किया? प्रिंसिपल बहाना बनाता है, वो अवार्ड माता पिता की सेवा के लिए है और चूंकि उसके असली माता पिता नहीं है और आप तो बस अंकल हैं, तो क्या आप उसे उतना जानते भी हैं? इस पर हीरो भड़क जाता है और हानग्यूल की पूरी मेडिकल हिस्ट्री रटना शुरू कर देता है। निमोनिया का टीका 4 बार लगा। 2008 में उसे बुखार आया था 38.4 डिग्री। मैं उसे पीठ पर लादकर 5 किलोमीटर दौड़कर इमरजेंसी रूम ले गया था। उसका पहला दांत कब टूटा, उसने साइकिल कब चलाई, सब मुझे याद है। वो प्रिंसिपल की आंखों में आंखें डालकर कहता है, अगर मैं उसका बाप नहीं तो और कौन है? ये सुनकर स्टाफ रूम में सन्नाटा छा जाता है। फीमेल टीचर बोम ये देखकर बहुत इम्प्रेस और इमोशनल हो जाती है। उसे एहसास होता है कि ये आदमी बाहर से सख्त है लेकिन अंदर से बहुत केयरिंग है।
माहौल बहुत गर्म हो जाता है। तभी पास रखी केटल की सीटी बजती है जो सिचुएशन की गर्मी को दिखाती है। हीरो रिलैक्स होता है, खुद पानी डालता है और अपनी कॉफ़ी बनाता है। वो प्रिंसिपल को एक और ताना मारता है कि बच्चों के साथ भेदभाव ना करें। जब वो जाने लगता है तो डरे हुए टीचर्स उसे 90 डिग्री झुककर नमस्ते करते हैं, जैसे वो सचमुच का डॉन हो। प्रिंसिपल के पैरों में तो जान ही नहीं रहती और वो गिर पड़ता है। हीरो के जाने के बाद शांत रहने वाली टीचर बोम, हमारी हीरोइन, अचानक बहुत उत्तेजित होकर बोलने लगती है। वो बाकी टीचर्स से पूछती है वो उसका सगा चाचा कैसे हो सकता है, क्या खून का रिश्ता है, वो काम क्या करता है। बाकी टीचर्स जैसे पीटी टीचर और सीनियर टीचर हैरान होकर उसे देखते हैं और कहते हैं, वाह तुम तो बहुत बोल रही हो आज। उदास रहने वाली टीचर को अब इस गुंडे अंकल में दिलचस्पी हो गई है। आगे सीन एक बाजार का होता है। हीरो अपनी गैंग के साथ यानी काले कपड़े पहने ढेर सारे हट्टे कट्टे आदमियों के साथ बाजार में घुसते हैं। दुकानदार उन्हें देखकर डर जाते हैं, शटर गिरा दिए जाते हैं, बच्चों की आंखें बंद कर दी जाती हैं। सबको लगता है कि वो हफ्ता वसूली करने आया है। वॉइस ओवर में एक आदमी कहता है, ये पक्का कोई बड़ा गैंगस्टर है। हीरो एक देसी दवा की दुकान हेल्थ सेंटर में घुसते हैं जहां बुजुर्ग लोग बैठे हैं। वो गुस्से में एक पैकेट टेबल पर पटकते हैं। ट्विस्ट ये है कि वो हफ्ता मांगने नहीं बल्कि शिकायत करने आया है। वो कहता है, इस टॉनिक का रंग इतना हल्का क्यों है, क्या तुमने इसमें पूरी एक बकरी डाली भी है या नहीं। वो अपने भतीजे की सेहत को लेकर इतना फिक्रमंद है कि वो दुकानदार को धमका रहा है कि माल असली होना चाहिए। उसकी ताकत इतनी है कि उसके टेबल पे हाथ मारते ही जार के ढक्कन हवा में उड़ जाते हैं। अब टीचर्स, प्रिंसिपल और लेडी टीचर्स एक फ्लैशबैक या गॉसिप शेयर कर रहे हैं। उन्होंने एक रात जंगल में हीरो को गड्ढा खोदते हुए देखा था। माहौल हॉरर फिल्म जैसा है। टीचर्स को लगा वो किसी लाश को गाड़ रहा है, लेकिन असलियत शायद ये थी कि वो अपने भतीजे के लिए जड़ी बूटियां खोद रहा था। लेकिन टीचर्स के डर ने उसे एक राक्षस बना दिया है जिसकी बाह का ड्रैगन टैटू अंधेरे में चमकता है। ये उनका भ्रम है। एक और गवाह, पड़ोसी, बताता है कि एक रात उसने हीरो को देखा था। एक कार रास्ते में खड़ी थी। चाचा ने किसी क्रेन को नहीं बुलाया बल्कि अपने हाथों से पूरी कार को उठाकर साइड में रख दिया। स्टाफ रूम में ये सुनकर सब हैरान हैं। ये आदमी इंसान है या सुपर हीरो। सीन वापस स्टाफ रूम में आता है। प्रिंसिपल हीरो को चैलेंज करता है कि माता पिता तो माता पिता होते हैं, वो तो सिर्फ चाचा हैं, वो उसे कितना जानते हैं। बीच में एक छोटा सा सीन आता है जो बॉम की पर्सनल लाइफ दिखाता है। वो सुपरमार्केट में अकेले शॉपिंग कर रही है और अकेले बस में जा रही है। उसे अपने पिता का मैसेज आता है कि मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। बॉम उदास है। ये सीन दिखाता है कि एक तरफ हीरो है जो अपने भतीजे के लिए दुनिया सिर पर उठा लेता है और दूसरी तरफ बॉम है जो अपने पिता से दूर और अकेली है। उसे हीरो का प्यार और केयर देखकर थोड़ी जलन और दुख महसूस होता है। आगे रात में बोम घर लौट रही है। वो बहुत थकी हुई लग रही है। जैसे ही वो अपने गेट का ताला खोलने की कोशिश करती है, चाबी ताले के अंदर ही टूट जाती है। उसकी किस्मत इतनी खराब है कि उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। वो दरवाजे को हिलाकर देखती है लेकिन वो लॉक है। अपनी खराब किस्मत से परेशान होकर बोम पास के बंदरगाह हार्बर पर जाती है। वहाँ वो जोर से चिल्लाती है और पानी में पत्थर फेंकती है। वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है। उसे लग रहा है कि उसकी जिंदगी झंड हो चुकी है। बोम वापस अंधेरे रास्ते से घर की ओर चल रही है। वो फोन पर किसी से मदद मांग रही है। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ आती है। वो मुड़कर देखती है तो वही काले कपड़ों वाला आदमी जो कि हमारा हीरो होता है, टोपी पहनकर उसके पीछे आ रहा है। स्ट्रीट लाइट भी डरावनी फिल्मों की तरह जल बुझ रही है। बोम को लगता है कि आज तो उसका काम तमाम है। वो तेज चलने लगती है और वो आदमी भी तेज चलने लगता है। बोम एक बड़े पेड़ के पीछे छुप जाती है। वो छुपकर देखती है। उसे फिर से वही डरावना भ्रम होता है। उसे लगता है कि उस आदमी के हाथ पर बना ड्रैगन टैटू चमक रहा है और उसकी ड्रैगन की आंखें अंगारे जैसी लाल हैं। उसे स्कूल में सुनी सारी अफवाहें याद आने लगती हैं। लाशें गाड़ना, कार उठाना। उसे यकीन हो जाता है कि ये आदमी उसे मारने आया है। अब शुरू होता है चेज सीक्वेंस। बोम जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागती है। डर ने उसे सुपरवुमन बना दिया है। आखिर में वो थककर एक जगह रुकती है और पुलिस को कॉल करने लगती है। वो आदमी उसके पास पहुंच जाता है और उसका फ़ोन छीन लेता है। बोम डर के मारे ज़मीन पर बैठ जाती है और रोने लगती है।
वो अपनी मौत का भाषण शुरू कर देती है। मुझे मत मारो, मैं अभी मरना नहीं चाहती। अगर मैं ऐसे मर गई तो मेरे अंतिम संस्कार में कोई नहीं आएगा। ये कितना शर्मनाक होगा। मुझे सियोल में शानदार मौत चाहिए थी। वो इतना ओवर थिंकिंग कर रही है कि एन बो ह्योन कंफ्यूज होकर उसे देख रहे हैं। एन बो ह्योन उसे चुप कराते हैं और अपनी जेब से एक सिल्वर फॉयल में लिपटा हुआ कुछ निकालते हैं। बोम को लगता है ये चाकू है, लेकिन वो निकलता है एक 30 सेंटीमीटर लंबा चिकन कबाब डक कोची यानी स्पाइसी चिकन स्क्यूअर। एन बो ह्योन बड़ी मासूमियत से कहते हैं, दुकान वाले ने ये मुझे फ्री में दिया था, फेंकने का मन नहीं हुआ तो सोचा तुम्हें दे दूं। बोम हैरान रह जाती है। वो उंगली पर लगे सॉस को चखती है और उसका रिएक्शन बदल जाता है। टेस्टी है। गलतफहमी दूर होती है। हीरो कहते हैं, तुमने मुझे इतना भगाया कि ये ठंडा हो गया। फिर वे साथ चलते हैं और पता चलता है कि वे दोनों पड़ोसी हैं, यानी बोम का घर चाचा के घर के ठीक बगल में है। बोम अपने घर के सामने खड़ी है, लेकिन ताला तो टूटा हुआ है। वो अंदर कैसे जाए? चाचा मदद के लिए आगे आते हैं। चाचा बोम को पीछे हटने को कहते हैं। फिर वो एक लंबी सांस लेते हैं और दीवार के ऊपर से उड़ते हुए, सचमुच हवा में तैरते हुए अंदर कूद जाते हैं। बैकग्राउंड में बड़ा सा चांद है और ये सीन किसी कुंग-फू फिल्म जैसा लगता है। बोम मुंह खोलकर बस देखती रह जाती है। हीरो अंदर से गेट खोल देते हैं। वो जाते जाते बोम को वो चिकन कबाब पकड़ाते हैं और एक प्यारी सी धमकी देते हैं, ये ठंडा हो रहा है, इसे पूरा खाना। अगर खाना बर्बाद किया तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो वहां से भाग जाते हैं। शायद उन्हें शर्म आ रही है या उन्हें भी भूख लगी है। बोम अब पूरी तरह से इस अजीब लेकिन अच्छे आदमी पर फिदा होती दिख रही है।